रामपुर गांव में नंदू नाम का एक कुम्हार था। वो बेचारा बहुत गरीब था, लेकिन कभी भी अपनी परेशानी का जिक्र किसी से नहीं करता था। हमेशा छोटी छोटी चीजों में खुशियां तलाश करता था। वो और उसकी बीवी चांदनी खुशी से अपनी जिंदगी बसर कर रहे थे। अरे बेगम, सुनती हो? मैं तालाब किनारे से मिट्टी लाने जा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन जरा जल्दी आइएगा। आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे पास के गांव में मेला घुमाने ले चलेंगे। हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है बेगम साहिबा। मैं उस मेले में मिट्टी के बर्तन, खिलौने और सजावट का सामान बेचने के लिए अपना ठेला भी लेकर चलूंगा। हाँ, ये बेहतर तरकीब है। घूमना का घूमना भी हो जाएगा और कारोबार का कारोबार भी। नंदू तालाब के किनारे से मिट्टी काटने चला जाता है। वो तालाब उसी गांव में रहने वाले शशि का था। शशि हमेशा नंदू से चिढ़ता था और हमेशा उससे लड़ता रहता था। आज तुम फिर से मेरे तालाब के किनारे से मिट्टी काट कर ले जा रहे हो। मैं सालों से इस तालाब के किनारे की मिट्टी से बर्तन बनाता हूँ और ये तालाब तुम्हारा है, यहाँ की मिट्टी नहीं। मिट्टी पर तो सभी का हक है। लेकिन ये मेरा तालाब है और मैं अपने तालाब के आसपास की खूबसूरती नहीं बिगाड़ना चाहता हूँ। यहाँ की मिट्टी बर्तन बनाने के लिए सबसे अच्छी है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे तालाब के पास की मिट्टी से भगवान की मूर्त भी बनाई जाती है। शशि बिना बात के नंदू से हमेशा झगड़ा करते रहता था। नंदू हमेशा इस बात से परेशान रहता था। नंदू को वापस आने में देर हो जाती है। क्यों जी, आपने इतनी देर क्यों कर दी आने में? अब तो मेला कब का खत्म हो गया होगा। क्या बताऊं चांदनी, वो शशि है ना, फालतू में मेरा वक्त खा गया, इसलिए आने में इतनी देर हो गई। ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोग फिर कभी मेला देखने चले जाएंगे। अब हम लोग साथ में बैठकर खाना खाते हैं। अगले दिन नंदू अपने मिट्टी का बर्तन का ठेला लेकर जा रहा था। तभी लाउडस्पीकर पर एक शख्स ऐलान कर रहा था, सुनो सुनो सुनो, सभी गांव वाले सुनो। इस इतवार को हमारे गांव में मुनफरिद दौड़ का मुकाबला होने वाला है। जिस किसी की गाड़ी सबसे मुनफरिद होगी वो दौड़ जीतेगा और जीतने वाले को पूरे 10,000 रुपए इनाम में मिलेंगे। वाह, क्या बात है। मैं भी इस दौड़ में शरीक हो लेता हूँ, बहुत मजा आएगा। नंदू अपना नाम भी दौड़ में शरीक होने वालों में लिखवा देता है और घर जाकर चांदनी को सारी बात बताता है। वो सब तो ठीक है, लेकिन हम मुनफरिद गाड़ी कहाँ से लाएंगे? हमारे पास तो कोई भी गाड़ी खरीदने के पैसे नहीं हैं। हमारी राम प्यारी ठेला है ना, हम इसे मुनफरिद तरीके से सजा देंगे। पूरे गांव की नजर हमारे राम प्यारी से हट नहीं पाएगी। नंदू और उसकी बीवी चांदनी अपने खिलौने का कारोबार करने वाला ठेला राम प्यारी को अच्छे से तैयार करने लगते हैं। वाह, आपने तो वाकई कमाल का सजाया है अपनी राम प्यारी को। पूरा गांव बस देखता ही रह जाएगा। चलो जल्दी सो जाते हैं, कल जल्दी उठकर मुनफरिद दौड़ के मुकाबले में भी जाना है। नंदू अपने ठेले को अपने घर के बाहर लगाकर खाना खाने चला जाता है। तभी शशि को इन सारी बातों का इल्म होता है। अब मैं उस नंदू को मजा चखाता हूँ। उस दिन मेरे सामने बहुत ही तेज बन रहा था, अब उसकी अक्ल ठिकाने आएगी। शशि नंदू से बदला लेने के लिए उसके ठेले राम प्यारी को तहस नहस कर देता है। अब देखता हूँ तुम कैसे मुनफरिद दौड़ में शरीक होते हो। अगली सुबह जब नंदू और उसकी बीवी चांदनी ठेले का ये हश्र देखते हैं तो दोनों बेहद दुखी हो जाते हैं। अरे ये क्या, हमारे पुराने ठेले का ये हश्र किसने किया? अब हम उस मुनफरिद दौड़ में कैसे शरीक हो पाएंगे? दौड़ का छोड़िए, अब हमारे पास ठेला भी नहीं है। चांदनी बैठकर रोने लगती है। तभी नंदू को एक तरकीब सूझती है। नंदू एक मिट्टी का बड़ा सा कप प्लेट बनाता है और उसमें अपने ठेले का चक्का लगा देता है, जिस वजह से बड़ा कप प्लेट ठेला बनकर तैयार हो जाता है। वाह, क्या बात है, आपने तो शानदार ठेला बनाकर तैयार किया है। इसे सब देखते रह जाएंगे। अभी इस बड़े से कप प्लेट की मिट्टी गीली है, जिस वजह से ये कप प्लेट ठेला कमजोर है और जल्दी ही टूट सकता है। अगर दिन में अच्छी धूप रहे तो शाम तक ये कप प्लेट ठेला जरूर सूख जाएगा और इस मुनफरिद की दौड़ में दौड़ने के लिए तैयार भी हो जाएगा। लेकिन उस दिन धूप भी नहीं निकलती है। नंदू का बनाया हुआ विशाल कप प्लेट ठेला शाम तक नहीं सूख पाता है। अब क्या होगा? हमारा बड़ा कप प्लेट ठेला अभी तक गीला ही है। तुम फिक्र मत करो, जहाँ चाहे वहाँ राह है। नंदू अपना गीला कप प्लेट का ठेला लेकर दौड़ में पहुँच जाता है। वहाँ सभी अपना मुनफरिद गाड़ी लेकर पहुँचे थे।
लेकिन नंदू का कप प्लेट ठेला सबसे मुनफरीद था। सभी नंदू का ठेला देखकर हैरान थे। तो अब मुनफरिद दौड़ शुरू होने वाली है। हम यहाँ देख रहे हैं सभी अपने मुनफरिद गाड़ी लेकर मैदान में पहुँच चुके हैं, लेकिन सबसे मुनफरिद गाड़ी नंदू का कप प्लेट ठेला है, जो पूरे दौड़ के बीच में तवज्जो का मरकज बना हुआ है। दौड़ शुरू हो जाता है। सभी अपने मुनफरिद गाड़ी लेकर दौड़ शुरू करते हैं। शशि ने भी अपनी लकड़ी की मोटर कार लेकर दौड़ में शरीक हुआ था। शशि जानबूझकर नंदू के कप प्लेट ठेले में टक्कर मार देता है, जिस वजह से नंदू के मिट्टी के कप प्लेट ठेले में दरार पड़ जाती है। ये शशि कभी भी अपनी फितरत नहीं बदलेगा, हमेशा दूसरों का बुरा ही सोचता है, खुद तो जीत नहीं सकता। नंदू का कप प्लेट ठेला कभी इधर तो कभी उधर चलने लगता है। नंदू को लगता है कि अब उसका कप प्लेट ठेला टूटकर बिखर जाएगा, लेकिन वो मिट्टी अपने आप जुड़ने लगती है और बिल्कुल पहले की तरह हो जाती है। ये कैसा जादू है? ये ठेला पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया है। नंदू का ठेला सभी को पछाड़कर आगे निकल जाता है और दौड़ जीत जाता है। और हम ये क्या देख रहे हैं? नंदू का कप प्लेट ठेला जो डगमगाकर सबसे पीछे चल रहा था, वो सभी को पछाड़ते हुए सबसे आगे निकलकर दौड़ जीत गया है। नंदू दौड़ जीत जाता है और शशि का मुंह लटक जाता है। बुरा चाहने वालों के साथ हमेशा बुरा ही होता है। मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझकर तुम्हारे कप प्लेट ठेला में टक्कर मारी थी। हम खेल को खेल की तरह खेलें तो बेहतर है। खेल में हारना जीतना तो लगा रहता है। नंदू इनाम में मिले पैसों से अपने लिए एक नया ठेला खरीदता है।